देखें, अब जैसे मैंने पहले कहा था कि एक जो रोट लर्निंग सिस्टम है वो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो जितना आप हैंड्स ऑन काम करा सकते हैं ना, हर चीज़ के लिए बुक होनी ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ का एक रिटन टेस्ट होना ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें आप वैसे सेटअप में सिखाएं, हैंड्स ऑन सिखाएं, आप प्रोजेक्ट्स करें, आप रोल प्लेस करें बच्चों को, यानी इस तरह सिखाएं जो वो जिसको एक्सपीरियंस कर सके और उस तरह समझ सके। तो इस तरह बहुत से सब्जेक्ट्स की ये जो है ना बैग में 10-10 बुक्स हैं, ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। अच्छा, डोंट यू फील कि बहुत सी मदर्स ऐसी भी हैं जिनको अभी नहीं पता इस बारे में, या अवेयरनेस नहीं, हम उसको शऊर कहेंगे या एजुकेशन कह लेंगे, कि इस हवाले से उनके पास नहीं है? बिल्कुल। मैं पाकिस्तान के ही एक सेटअप की बात करूंगी। एक तो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, आप वो घर के किचन से ही नहीं निकल पाते कि आज ये पकाना है, आज ये सफाई का दिन है, आज इसका दिन है। अगर माँ टीवी में देख के सिखा रही होती है ना कि इट्स एन ईगल, इट्स अ हॉर्स, तो उधर से कोई और कहता है घोड़ा जा रहा है। सबकी इन्वॉल्वमेंट है, बिल्कुल सबकी इन्वॉल्वमेंट है। मुझे लगता है सिर्फ माँ नहीं, माँ बाप दोनों का एक रिलेशनशिप डेवलप करना बच्चे के साथ बहुत ज़रूरी है। आप उनको ये बताएं कि क्योंकि बहुत सी चीज़ें आप बच्चों से सीख लेंगे, जब आप बैठ के बात करेंगे तो बहुत सी नॉलेज आपको बच्चा देगा। बिल्कुल। और फिर आप डिस्कशन करें। और अब लाइक आई सेड, मोबाइल सबके हाथ में है। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, जस्ट गूगल एंड फाइंड आउट। तो आप बच्चे से उसके लेवल पे, उस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। तो ये अवेयरनेस कहीं कहीं आपको खुद से अपने आप को देनी पड़ेगी। हमारी सोसाइटी का एक और अलमिया है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों से काफ़ी दूर हैं। बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बैठ के उनकी काउंसलिंग नहीं करते। जो हमारा एक नाइट टाइम होता था ना, या फिर हमारा नैप टाइम होता था, तो पेरेंट्स यूज्ड टू लाइक हमें कोई दुआ सिखाना, हमसे बात करना, हमें कहानियाँ सुनाना, ये सब होता था। लेकिन अब इन चीज़ों से सब दूर हो गए। तो उसकी मुझे ऐसा लगता है कि एक मेन कॉज ये भी है कि आप लोगों के सबके पास मोबाइल्स होते हैं, फिर आप मसरूफ इतने होते हैं, या फिर आप थक के इतना आते हैं कि आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। उसकी वजह से ये होता है कि बच्चे को जो स्कूल से प्रेशर मिल रहा है रिलेटेड टू एजुकेशन, ठीक है, चाहे वो टीचर्स की तरफ से हो, चाहे पेरेंट्स की, जैसे बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो एग्जाम्पल देते हैं, देखो उसका बेटा फर्स्ट आया और तुम जो है वो 20th रैंक पे आए हो। तो जब बच्चा इस तरह की बातें सुनता है तो कुछ ओवर सेंसिटिव होते हैं। तो सुसाइडल अटेम्प्ट्स जो हैं वो भी हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा यंग एज में, अभी मैं देख रही थी, हमारे यहाँ तो नहीं, कहीं बाहर एक बच्ची आई गेस 4th या 5th क्लास में थी और उसने जंप लगा ली ऊपर से। अब उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि घर के अंदर तो सब कुछ ठीक था, उस बच्ची की वीडियोस, रील्स सब वायरल हो रही हैं कि वी आर वेरी ओके विद हर। पता नहीं वो किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी जो ना पेरेंट्स ने जानना चाहा, ना फ्रेंड्स ने जानना चाहा, और ना ही टीचर्स ने जानना चाहा। तो उसके लिए क्या हो सकता है कि हम अपने बच्चों से क्लोज हों, जरा हमें ये तो पता चले वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगी कि हमें लगता है कि एक छोटा बच्चा क्या सीखेगा, तो जो टाइम या जो फोकस या जो इन्वेस्टमेंट हम एक छोटे बच्चे पे कर रहे हैं वो उस वक्त ना करें, आगे जाके करें। आगे जाके तक तो सारी डेवलपमेंट हो चुकी है। बच्चा पैदा होते ही उसका ब्रेन 70% डेवलप्ड होता है। तो वो इतना रैपिड डेवलपमेंट हो रही होती है। तो जितने एक्सपीरियंसेस आप बचपन में प्रोवाइड कर सकते हैं वो बड़े होके नहीं होंगे। और 7 इयर्स तक वो एक ब्लैंक कैनवस होता है, आप उस पे जो पेंट करते जाते हो, जैसे मैं अपने बच्चे को ट्रेन जो दिखाना चाहेंगे वो देख के सीख लेगा। बचपन से ही एक रिलेशनशिप डेवलप करें। आप बच्चे को आप पे या जिस स्कूल जा रहे हैं वहाँ ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है, होना चाहिए। आई थिंक इमोशंस को नॉर्मलाइज करें। हमारे यहाँ सिखाया गया है लड़के हो रो क्यों रहे हो, लड़के नहीं रोते। क्यों नहीं रोते? आप इंसान हैं, आप फील करेंगे, आपकी तकलीफ होगी। मैं कहती हूँ भाई वो भी हमारी तरह लड़का भी रोएगा और लड़की है तो रोते जाओ, गुजारा कर लो, क्यों कर लो। तो ये हमें इस सिस्टम से बाहर निकलना होगा। और अगर बच्चा कुछ नहीं कह रहा है ना तो हमें लग रहा है सब ठीक है, कहेगा तो गलत होगा। तो एक ये रूटीन होना चाहिए कि आप रोज बैठें, पेरेंटिंग टाइम होना चाहिए। बिल्कुल, चाहे आधा घंटा बैठे। इसके लिए द बेस्ट टाइम इज डिनर टाइम, क्योंकि डिनर पे बाप भी होता है, हर कोई मौजूद होता है। आप टेबल पे बैठे, खाना खा रहे, हर कोई शेयर करे। एक ये आप एक रूटीन बना लें कि सब ने अपना अपना डे जैसे गुजरा है वो शेयर करना है। तो माँ बाप बहुत हद तक बच्चों whatever they're going through, प्रेशर पढ़ाई का आजकल बहुत है। इट्स समथिंग जो हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि और चीज जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व की है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो आके ना जल्दी जल्दी अब्रप्टली बता रहे होते हैं ऐसा हुआ है। तो वो 3-4 बच्चे अगर घर में होते हैं तो मैंने खुद देखा है कि माँ इतनी इरिटेट हुई हुई होती है कि वो उसको चुप करवा देती है। तो मुझे लगता है कि बड़ी एक नेगेटिव बात है कि लेट देम स्पीक, के पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है, आप कम से कम सुन तो लें। बिल्कुल। इनफैक्ट
मेरे साथ अक्सर होता है, मेरी बेटी माशाल्लाह तो बड़ी है, शी इज़ वर्किंग, बट उसका है कभी कोई आके बात करेगी ना, मैं बोलूँगी अच्छा अच्छा, कहती है नहीं मम्मा मेरी बात सुने। हाँ, मैं कहती मेरी हूँ, तरफ मेरा बच्चा सुन रही हूँ, कहता है, नहीं मुझे देख के सुने। हाँ, तो बिकॉज एक वो बनाए शुरू से ही ऐसा बनाया हुआ है ना हाँ। कि जब, और दिस इज द राइट वे, आपको बच्चे से बैठ के अगर बात करनी है तो चलते फिरते काम करते और आप किसी नहीं। चीज में इंडल्ज है ना तो बच्चा फौरन टोकेगा, आप ये देख रही मेरी बात नहीं सुन रही, आप मेरी तरफ देखे। लेकिन बहुत से Quality पेरेंट्स उस time. चीज को निग्लेक्ट करते हैं, क्वालिटी टाइम, तो वो अवेयरनेस नहीं है हमारे यहाँ। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि दोनों पेरेंट्स अगर जॉब कर रहे हैं तो वो टाइम नहीं दे पाते। अगर सारा दिन बाहर गुजारने के बाद वो घर आके 1 घंटा क्वालिटी टाइम बच्चों को दे रहे हैं, दैट्स मोर देन एनफ। थोड़े से पेशेंस के साथ रुक इसी के। तरह सारा दिन अगर माँ घर में मौजूद है लेकिन किचन में बिजी है और बच्चा अपना खेल रहा है या आईपैड पे है, तो वहां कहीं क्वालिटी टाइम नहीं मुझे नजर आ